प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 85 करेंगे। वर्कशीट नंबर 85 बच्चों, जैव प्रक्रम लेसन नंबर 6 चला हुआ है। इसमें से ये वर्कशीट बनाई गई है। आज इसमें हम वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में स्टडी करेंगे। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसमें सांस लेना, कोशिकीय श्वसन शामिल है। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो बच्चों, पेपर के अंदर हमेशा ही कोई न कोई डिफरेंस अथवा अंतर जरूर पूछा जाता है, और अंतर लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही है जिस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है। बीच में लाइन खींच लें और इस तरह से आप अंतर को लिखें। तो देखिए, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है यह वायवीय, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये अनुपस्थिति में होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य और विशेषकर यीस्ट कोशिकाओं में होता है। अंतिम उत्पाद CO2 और जल होते हैं, जबकि अंतिम उत्पाद अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल होते हैं। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। CO2 जल और ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल या CO2 और ऊर्जा मुक्त होती है। तो बच्चों देखिए, ग्लूकोज कोशिका के कोशिका द्रव्य में पायरुवेट और ऊर्जा में परिवर्तित होता है। पायरुवेट अब निम्न में परिवर्तित होता है। देखिए, पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली विक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसको वायवीय श्वसन कहा जाएगा। और इसमें CO2, H2O और ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। CO2, H2O हमने इसमें पूर्ण उपचयन देखा था, तो ये पूर्ण उपचयन हो गया है। पायरुवेट किसमें टूटेगा? यीस्ट में होने वाली विक्रिया है, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ये अवायवीय श्वसन का हिस्सा है, जिसमें एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा होती है, तो ये मुक्त होती है। फिर पायरुवेट ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की कमी में थोड़ी सी ऑक्सीजन इसको मिलेगी, तब क्या होगा? लैक्टिक अम्ल CO2 और ऊर्जा में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो ये लास्ट वाली जो दोनों अभिक्रियाएं हैं पायरुवेट की, ये वाली जो अभिक्रियाएं हैं, ये अवायवीय श्वसन से जुड़ी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं, तो पायरुवेट अम्ल इनमें टूट जाता है। पौधों में श्वसन, पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा करते हैं। रंध्र होते हैं बच्चों, तो ये जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्तियों के ऊपर उपस्थित होते हैं, ये गैसों का आदान प्रदान करने में सहायता करते हैं पौधे की। बच्चों, पायरुवेट हमने पढ़ा। पायरुवेट कार्बन परमाणुओं से बना हुआ एक यौगिक होता है, जो हमें इसमें यूज़ करते हैं, हमने ये देखा था। आगे देखिए बच्चों, पौधों की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। पौधों में एक विधि होती है विसरण प्रक्रिया, और बहुत ही धीमी प्रक्रिया बच्चों, ये गैसों के आदान प्रदान की और भोजन के आदान प्रदान की काफ़ी धीमी प्रक्रिया है। ये हमारे अंदर नहीं पाई जाती, ये जीवों में नहीं पाई जाती, केवल पौधों में पाई जाने वाली प्रक्रिया है ये। पत्ती में स्टोमेटा रंध्र को ही कहा जाता है, छोटे छोटे छिद्रों को ही कहा जाता है। पत्ती में स्टोमेटा और कठोर एवं काष्ठ तने में लेटिसेल श्वसन अंग है। ये जो तने के अंदर उपस्थित होते हैं स्टोमेटा, छोटे छोटे छिद्र तने में भी उपस्थित होते हैं और पत्तियों में भी उपस्थित होते हैं। ये श्वसन अंग होते हैं, जिनसे वो सांस लेते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं पौधे। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जंतु जल में विलेय ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती है। वायु के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा उपस्थित है, जिससे
स्थलीय पौधे उसे ले लेते हैं आसानी से, अतः स्थलीय जंतुओं को तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती। तीव्रता से अथवा तेजी से सांस लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाती है। जबकि जलीय जंतुओं को आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता होती है। क्यों भाई, देखते हैं क्यों होता है। जैसे हम लेते हैं बच्चों मछली। मछली क्या करती है, अपने मुंह से पानी लेती रहती है जल्दी जल्दी। उसका मुंह खुला रहता है और पानी उसके अंदर एंटर करता रहता है और गलफड़ों से वो निकलता रहता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है और उसमें गलफड़ों से जब वो निकलता पास होता है तब उसमें से ऑक्सीजन सोख लेती है मछली, ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है और बाकी जल को गलफड़ों से बाहर निकाल देती है। तो इस तरह से वो पहले अवशोषित करती है, जल में कम ऑक्सीजन होती है इसलिए उसे कम ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे ज़्यादा कार्य करना पड़ता है और हमें बगैर कोई कार्य किए ऑक्सीजन आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो ये थे बच्चों आपके वर्कशीट। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच अंतर लिखें। तो इनके बीच में अंतर आप लिख सकते हैं, इस वर्कशीट में ये दिया गया है अंतर, तो ये वाला आप इसमें लिख दें। उसके बाद दूसरा है अभिकथन का क्वेश्चन है बच्चों। अब की बार ये अभिकथन के क्वेश्चन जोड़े गए हैं और ये आपके पेपर में जरूर आएंगे। स्टोमेटा पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं, छोटे छिद्र होते हैं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। एक अभिकथन मिलेगा, फिर उसका एक कारण मिलेगा। कारण देखिए क्या है, गैसीय विनिमय इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इन दोनों कथनों को हम अलग अलग देखें तो ऊपर वाला अभिकथन क्या बताता है, स्टोमेटा अथवा रंध्रों की परिभाषा बताता है कि ये कहाँ उपस्थित होते हैं और ये इसका कार्य है। तो इसका कार्य ये अलग चीज़ है, इसको अलग अलग हम रख के देखें बच्चों। मान लीजिए हम इसको छोड़ दें तो ये अपने आप में पूर्ण है और इसको छोड़ दे पहले वाले को तो ये अपने आप में पूर्ण है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, आधारित नहीं है एक दूसरे के ऊपर, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर सकते। अगर हम इनको अलग अलग दर्शाएं तो ये अपने आप में पूर्ण है। इसलिए हम देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है दोनों। तथा आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है, सही व्याख्या नहीं है। सही व्याख्या अपने आप में ये पूर्ण कर देता है। तो बच्चों ए और आर दोनों सही हैं, आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इसका कार्य है। सी में है ए सही है परंतु आर गलत है, ये गलत हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही, ये भी गलत हो जाएगा और पहला भी गलत हो जाएगा। दूसरा इसका ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, तो ये आप इसमें दूसरा लगा लें। आगे बच्चों प्रश्न नंबर 3, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, ये क्रिया होती है। ये क्रिया किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली क्रिया है। तो आपने ये देखा था इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है। तो बच्चों ग्लूकोज से भिन्न ये हम 3 पथ लिख सकते हैं। तो ये वाले 3 पथ आप पायरुवेट अम्ल से लिख सकते हैं क्या क्या प्राप्त होता है। तो इसमें बच्चों ग्लूकोज से लिख सकते हैं, लेकिन इन्होंने पूछा है ग्लूकोज से भिन्न। इसमें ग्लूकोज का उपचयन होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, उपचयन होता है। पायरुवेट क्या एक तरह का ग्लूकोज ही होता है। देखिए ये वाली लाइन बताई गई है यहाँ पर, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, CO2 जल और ऊर्जा मुक्त होती है। तो पूर्ण उपचयन होता है,
CO2 जल और ऊर्जा मुक्त होती है। पायरुवेट एक तरह का ग्लूकोज ही है। लेकिन इससे भिन्न पथ हम देखें ऊर्जा प्राप्त करने के, तो पौधों में श्वसन पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा करते हैं, यहाँ से भी ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये भी आप इसमें ये लिख सकते हैं, ये वाला इसका आंसर लिख सकते हैं। और पथ ग्लूकोज के पथ लिखने के बारे में पूछा जाए तो आप ये वाला इसमें लिख दें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। तो बच्चों लाभप्रद किस प्रकार है, स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन को शोषित कर लेता, आसानी से प्राप्त कर लेता है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को, परंतु जलीय जीव जल में प्राप्त ऑक्सीजन को ही प्राप्त करते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, उसको आसानी से लिया जा सकता है, अतः स्थलीय पौधे आसानी से शोषण कर लेते हैं, जबकि जलीय जंतुओं को आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ये वाला इसका आंसर लिख देंगे। और बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।